कोई अंदाजा है तुम्हारी वजह से कितना शर्मिंदा हुए हम? किस लिए? एक आवारा लड़की के लिए? भाई आपको जो कहना है ना आप मुझसे कहें, मगर उसके बारे में इस तरह की बात करने का आपको कोई हक नहीं है। हालत देखो अपनी, क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा। मुझे ना पहले दिन ही अंदाजा हो गया था, जो लड़की अपने घर से भाग सकती है वो कुछ भी कर सकती है। मैंने आपसे कहा ना उसका नाम मत लें। उसे कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया, वो तो कुछ जानती भी नहीं है इस बारे में। उस लड़की ने तुम्हारा निकाह तोड़वाया है। उस लड़की की वजह से तुम्हारा पूरा खानदान जलील हुआ है। अपनी आंखों से ये पट्टी उतारो से, तबाह कर देगी वो लड़की तुम्हें। ठीक है ना, होने दे मुझे तबाह, मैं इसी में खुश हूं। भाई ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा अपनी जिंदगी। जियो तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से, लेकिन इस घर में नहीं रहोगे तुम। मम्मी ने रोके ना। भाई निकलो भाई। अम्मी कहाँ से अम्मी, आपको जख्म लग जाएगा। कुछ नहीं है, ये जख्म कुछ भी नहीं है। जख्म के सामने जो आज मेरी रूह पे लगा है। अम्मी ये देखें कितना गहरा जख्म लगा है। चलें हॉस्पिटल चलते हैं भाई, भाई हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इन्हें। ये खून के चंद कतरे नजर आ रहे हैं तो कमाल है, अपनी माँ का स्याह मातमी लिबास नहीं नजर आया जो उसने आज के दिन के सोग में पहना है। 23 साल की थी मैं जब तुम मेरी गोद में आए थे। उस दिन से आज तक अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत समझा है मैंने तुम्हें। कितने अरमान सारी जिंदगी अपने दिल में पाले तुम्हारे लिए, आज तुमने उन सब को जलाकर राख कर दिया। और उस जलती हुई राख में अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा तुमने। अब क्यों आए हो? तुम जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ यहां से, मैं कह रही हूं तुम जाओ। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। खुद से लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मेरा दिल, मेरा वजूद, मेरा ज़मीर कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं रहा अम्मी।
मुझे इस वक्त आपकी जरूरत है। सब लोग मुझे गुनाहगार कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मैं गलत हूं, लेकिन आप तो जानती हैं ना अपने ज़हन को। इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है अम्मी। अम्मी प्लीज मत कहो मुझे अम्मी। वो मेरा लाडला बेटा जो मुझे माँ कहता था, मेरी हर बात पे जी कहता था, मेरे साथ साथ रहता था, मर के आज तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। अम्मी, नहीं मैं आपका ज़हन हूं अम्मी। नहीं, तुम यहाँ रहोगे, मुझे और अजियत होगी। तुम जाओ यहाँ से। इस घर में मेरी बेटी रहती है, शादी नहीं हुई अभी उसकी। रिश्ते के लिए आएगा कोई तो क्या कहेगा, जिसका भाई ऐसा है वो कैसी होगी। मेरी बेटी का क्या कसूर है। जाओ तुम चले जाओ यहाँ से। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ के भी मत देखना। अगर कभी किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो मैं कहूंगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैन प्लीज प्लीज अम्मी की बातों को भरो मत मानो। तुम्हें पता है ना वो ऐसी कह रही है, उनकी बातों का मतलब ये नहीं है। तुम नहीं जा सकते, मैं कह रही हूँ ना, तुम नहीं जा सकते। मेरा ख्याल रखना। नहीं जैन 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 रुको ना प्लीज। जैन जैन अम्मी 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 प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्लीज अम्मी। इतनी ज्यादा ना बने अम्मी, वो कहाँ जाएगा अम्मी? अम्मी वो आपका ही बेटा है ना, प्लीज अम्मी थोड़ा तो रहम करे ना अम्मी प्लीज। जैन 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 रुको। जैन प्लीज डॉक्टर साहबा कोई खतरे की तो बात नहीं है ना? खतरे की तो बात नहीं है दिलावर साहब, लेकिन अब आपको इसके ऊपर सख्त नज़र रखनी पड़ेगी। जी। 2 दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस वक्त सख्त मेंटल इलनेस का शिकार है। अब आपको इसकी बीमारी सीरियस लेनी पड़ेगी। डॉक्टर बिलाल एक साइकेट्रिस्ट हैं, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर वो इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर ये डॉक्टर बिलाल का नंबर मिल सकता है? नंबर क्या, मैं आपको मिलवा लेती हूँ, आप आ जाएं। जी आए। जी
महविश, मेरी बच्ची, ऐसी बदनसीब माँ, मेरी बच्ची मेरे सामने थी और मैं पहचान ही नहीं सकी। कितनी बड़ी हो गई तू। मैं कैसे अपने खून को नहीं पहचान पाई, कैसे? मुझे माफ कर देना। जल्दी से ठीक हो जाओ। जैन, जैन, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जैन, मुझे छोड़ के मत जा। मेरा वादा है तुमसे, सहन को तुमसे कोई नहीं छीनेगा, कोई भी नहीं। कोई नहीं छीनेगा सहन को तुमसे। जी आप कौन? आप पेशेंट के साथ हैं? नहीं, मैं इसके साथ नहीं हूँ। जैसे आप यहाँ आ जाए।